नमस्कार दोस्तों, WC कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे साइंस का फिजिक्स का पहला चैप्टर मापन। इसमें फर्स्ट बार देखेंगे, फर्स्ट वीडियो है मेरा विज्ञान का। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले होता है कि विज्ञान क्या है। विज्ञान क्या है, इसके बारे में हमको जानना है। तो यहाँ पे इसका परिभाषा दीजिएगा। किसी वस्तु के बारे में, किसी वस्तु के बारे में क्रमबद्ध और सावधानीपूर्वक से किए गए कार्य को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान कहते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोगों को विज्ञान के बारे में जानना है। किसी वस्तु के बारे में क्रमबद्ध और सावधानी पूर्वक से किए गए कार्य को विज्ञान कहते हैं। अब यहाँ पे सावधानी पूर्वक क्या है और क्रमबद्ध तरीका क्या है, आगे देखेंगे हम लोग। इसमें कह रहा है कि सावधानी पूर्वक, जैसे मान लीजिए कि हैंड पंप जो होता है हम लोगों का, इसमें फिगर में देख लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें मुख्य सभी अलग अलग पार्ट जो है दिया हुआ है। यहाँ पर देख लीजिएगा, पूरा आपका हैंड पंप टोटल है। इसको सिलेंडर बोलते हैं, इसको हैंडल बोलते हैं। और यहाँ पे प्लंगर जो है, पूरा झप्पू हम लोग जो बोलते हैं उसको कहते हैं। इसमें देख लीजिएगा इसका क्या काम है। उसके बाद इसमें पूरा जो सेट होता है इसका, इसमें अलग अलग दिखाया गया। पिस्टन दिखाया गया है, पिस्टन सील या वाशर दिखाया गया है, प्लंगर दिखाया गया है वाल, और यहाँ पे सील होल्डर दिखाया गया है। उसके बाद यहाँ पे लेदर वाल दिया गया। इस सभी को सावधानी से जब हम लोग जोड़ेंगे तब जाके मेरा हैंड पंप तैयार होगा। यहाँ पे अलग अलग सभी को रखा गया है, जिसे पिस्टन इस कहते हैं, पिस्टन सेल कहते हैं, और इसको प्लंगर कहते हैं, और इसको यहाँ पे सेल होल्डर कहते हैं। जो टोटल को मिलाकर तब हमारा प्लंगर बनता है। उसके बाद यहाँ पे लेदर वाल है, और इसका क्या काम होता है आगे हम लोग देखते हैं, विस्तार पूर्वक जानेंगे। ये हो गया हमारा सावधानी पूर्वक। उसके बाद देखेंगे क्रमबद्ध तरीका। ये वो क्रम के अनुसार देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पे है ब्रेड, आटा, फिर इसमें पानी को मिलाकर इसमें और थोड़ा मिक्स किया गया है। उसके बाद यहाँ पे बना है, यहाँ पे जाके हमारा क्लियर हुआ, यानी सीरियल बाय सीरियल से काम किए गया है। तो यहाँ पे जाके मेरा रेडी हुआ। उसके बाद अब ये मेन यहाँ से होता है कि विज्ञान को कहते हैं इंग्लिश में साइंस, जो दो प्रकार का होता है चैप्टर के अनुसार। ठीक है, चैप्टर के अनुसार जो है दो प्रकार के, एक निर्जीव पदार्थ का विज्ञान होता है, एक सजीव वस्तु का विज्ञान होता है। उसके बाद यहाँ पे निर्जीव वस्तु क्या होता है कि निर्जीव पदार्थों का विज्ञान क्या है। यहाँ पे निर्जीव वस्तुओं के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करना ही निर्जीव पदार्थ का विज्ञान कहलाता है। यानी निर्जीव वस्तुओं के बारे में कोई भी उसके बारे में ज्ञान होगा तो वह कहा जाएगा निर्जीव पदार्थ। जैसे कुर्सी हो गया, अलमीरा हो गया, बुक हो गया, इस सब के बारे में हमारा निर्जीव वस्तु हो गया। उसके बाद जो दो प्रकार के होता है, भौतिक और रासायनिक, इसको दो मेथड से हमको बनाया गया है। उसके बाद देखेंगे सजीव वस्तुओं का विज्ञान क्या है।
यहाँ पे सजीव वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। सजीव वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है, उसे सजीव वस्तु विज्ञान कहते हैं। ये अभी दो प्रकार का होता है, एक वनस्पति शास्त्र और यहाँ पे जंतु शास्त्र। उसमें हो रहा था भौतिक और रासायनिक, और इसमें हो रहा है आपका वनस्पति और जंतु। आगे हम लोग देखेंगे कि भौतिक राशि क्या है। अब यहाँ से मेरा क्वेश्चन चालू हो रहा है कि भौतिक विज्ञान क्या है। यहाँ पे हो रहा है कि जिन पदों में किसी भौतिक गुण या भौतिक नियमों को व्यक्त किया जाता है, उन्हें भौतिक राशि कहते हैं। अब देख लो, जिन पदों में किसी भौतिक गुण या भौतिक नियमों को व्यक्त किया जाता है उसे भौतिक राशि कहते हैं, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, कार्य और ऊर्जा। यहाँ पे देखिएगा भौतिक राशि कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं। तो एक में होता है मूल राशि, आधारी राशि। एक ही नाम है, मूल राशि और या आधारी राशि। दूसरा में है व्युत्पन्न राशि। यह दो प्रकार के होता है, एक मूल राशि और व्युत्पन्न राशि। आगे हम लोग देखेंगे मूल राशि क्या है। और मूल राशि के बारे में हम लोगों को क्या करना है, पढ़ना है। यहाँ पे वे स्वतंत्र राशि जिनके पदों में अन्य राशियों की आवश्यकता नहीं होती है, उसे मूल राशि या आधारी राशि कहते हैं। मान लीजिए कि हम लोग गए कपड़े खरीदने के लिए, तो हम लोग को लंबाई यानी कितना मीटर हम लोग को लेना है वह स्वतंत्र है, उसमें कुछ हम लोग को जोड़ना नहीं है। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है व्युत्पन्न राशि क्या है। मूल राशियों से मिलकर बनने वाली राशियों को व्युत्पन्न राशि कहते हैं, जैसे घनत्व, वेग, त्वरण, मान लीजिए इतना, और इसमें क्षेत्रफल भी हो जाएगा। क्षेत्रफल, जैसे क्षेत्रफल देखिएगा तो आपका क्या किससे बना है, तो लंबाई या गुने चौड़ाई। तो यह दूसरे की सहायता लेकर तब जो बनता है वो हमारा व्युत्पन्न राशि हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे मात्रक। किसी भी भौतिक राशि के अध्ययन के लिए उसको माप की आवश्यकता होती है, उसे मात्रक कहते हैं। और कोई भी वस्तु को मापने के लिए कुछ तो मात्रक चाहिए, यूनिट चाहिए। तो यहाँ पे किलोग्राम, मीटर, सेंटीमीटर, सेकेंड इत्यादि दिया गया है, जो दो प्रकार के होता है। और कौन कौन सा दो प्रकार का होता है, एक में होता है मूल मात्रक और दूसरा में होता है व्युत्पन्न मात्रक, जो आगे है। मूल राशियों के मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं, जैसे मीटर, किलोग्राम और सेकेंड। उसके बाद व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न राशियों के मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, जैसे मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, फिर किलोग्राम प्रति मीटर, ऐसे। अब इसको विस्तार से हम लोग जानेंगे। यहाँ पे आ गया, ये आपका मूल राशि हो गया। यही इसी में सब समझना। उधर परिभाषाएं आप लोग बुक से भी देख सकते हैं, इसमें भी देख सकते हैं, लेकिन समझना मेन इसी में है। देखिए राशि जो है दो प्रकार के होता है, एगो मूल राशि, एगो व्युत्पन्न राशि। मात्रक दो प्रकार के, एगो मूल मात्रक और एक व्युत्पन्न मात्रक। अब इसमें हमको क्या करना है, मान लीजिए कि मेरे पास एक आयतकार लंबाई 40 मीटर है, ठीक। उसके बाद चौड़ाई 20 मीटर है, ठीक। और इसका क्षेत्रफल हो गया 800 मीटर स्क्वायर। तीन गो चीज़ हो गया। तो सबसे पहले देखिए मेन इतना ही में है। ये क्या कहता है कि किसी का आवश्यकता हमारे पास नहीं होता है। तो आवश्यकता किसके पास नहीं होगा, तो लंबाई के पास नहीं होगा, चौड़ाई के पास नहीं होगा। तो मेरा लंबाई और चौड़ाई जो है ये आपका मूल राशि हो गया। इसमें से मूल राशि हो गया लंबाई और चौड़ाई। ये कहता है कि हम सहायता से होते हैं, सहायता। तो क्षेत्रफल का आप लोगों को फॉर्मूला मालूम है कि क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई।
तो ई क्या करेगा, इससे सहायता लेगा, लंबाई और चौड़ाई दोनों को मल्टीप्लेक्शन करेगा तो आपका क्षेत्रफल का निर्माण होगा, क्षेत्रफल। तो ये मेरा हो जाएगा क्षेत्रफल। अब ये हो गया मेरा हिंदी वाला। अब इधर मात्रक में आइएगा तो हम तो कहते हैं कि इसमें आवश्यकता नहीं है, यह भी कहता है कि हमको कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसको लंबाई को मापने के लिए मीटर की आवश्यकता होती है, मीटर में मापा जाता है, तो मीटर हो गया। उसके बाद इसमें जो है आंसर क्षेत्रफल में मीटर स्क्वायर आता है, चाहे कोई भी क्वेश्चन बनाइएगा लास्ट में स्क्वायर आता है, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर जो भी है, वहीं इसमें हमारा मीटर आपका स्क्वायर हो जाएगा। फिर से समझ लीजिएगा, यहाँ पे लंबाई चौड़ाई जो है आपका हो जाएगा मूल राशि, उसके बाद व्युत्पन्न राशि में आपका हो जाएगा क्षेत्रफल और मीटर हो जाएगा मूल मात्रक, और यहाँ पे इसका व्युत्पन्न मात्रक में मीटर स्क्वायर हो। यही हम लोग को इस चैप्टर में फर्स्ट पढ़ना था विशेष करके। उसके बाद यहाँ पे यहाँ पे दे दिया है 7 गो मूल राशि होता है, हमेशा आता है, एग्जाम में देख लीजिएगा। लंबाई को ऐसा मात्रा कहते हैं मीटर, जिसका संकेत होता है एम। उसके बाद द्रव्यमान का होता है किलोग्राम, जिसका संकेत होता है केजी, और समय का होता है सेकेंड, जिसका होता है एस। ताप का होता है केल्विन, जिसका होता है के। विद्युत धारा का एम्पियर, जिसका होता है ए। उसके बाद ज्योति तीव्रता का होता है कैंडेला, जिसको सीडी कहते हैं। देख लीजिएगा, ये बहुत बार एग्जाम में आता है। इतना ही फर्स्ट चैप्टर में हम लोग को पढ़ना। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय मीटर, यहाँ पे कुछ माप दिया हुआ है, उसको देखेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब